हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का थर्ड लेक्चर है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का थर्ड लेक्चर है। अब इसमें हम देखेंगे, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने निकाले बहुत सारे कंपाउंडों में। अब मान के चलिए फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं। तो इसमें हमें पता है ग्लूकोज C6H12O6 है और सुक्रोज C12H22O11 है। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड। तो इसमें हमें बेटा कार्बन का निकालना है। तो हमें पता है let x be the oxidation number of carbon। वह फिर 6x प्लस 12 हाइड्रोजन का +1 है प्लस ऑक्सीजन का -2 है, ये न्यूट्रल है तो 0। 6x प्लस 12 -12 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 6x इज इक्वल टू 0, ये आएगा 0। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ग्लूकोज में 0 है। ये इस तरह भी कर सकते हैं, हमें पता है इसका 12 है प्लस ऑक्सीजन का -12 है, 6 इंटू -2 ये 0 है तो ये आएगा 0। इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसी तरह इसका भी देखेंगे कार्बन का, तो ये भी 0 आएगा 12x, क्योंकि ये 11 22 ये 22 है। अब देखेंगे 22 1 माइनस ये सॉरी प्लस 11 -2 ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 12x प्लस 22 -22 ये और ये कैंसिल, ये भी आएगा 0। x इज इक्वल टू 0/2 तो ये भी बेटा क्या आएगा 0। ठीक है ना ये भी। अब देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा। अब देखेंगे इसके बाद अगर हमारे पास होगा, जिस तरह हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम भी है, इसको बेटा हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल भी, क्योंकि इसको फेरस सल्फेट को हीट किया गया, वहां से इसको बना सकते हैं। इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं, ये याद रखना। अब दूसरा है मार्शल्स एसिड। ये था सल्फ्यूरिक एसिड, अब दूसरा क्या है मार्शल्स एसिड। मार्शल एसिड मीन्स पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है HO, ये हाँ मार्शल एसिड की फॉर्मूला है H2S2O8। इसको कहते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सल्फर 2 है, ऑक्सीजन क्या है 8 है। बाकी अब देखेंगे ये बेटा इस तरह है, ये आ गए H2, S आ गए 2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें हर कोई ऑक्सीजन -2 में है एक्सेप्ट ये 2 ऑक्सीजन, इनका पेरोक्साइड लिंकेज है, तो देख लीजिएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है H2S2O8। We have to find out the oxidation number of sulfur in Marshall's acid।
2 आएगा, 2 into 1 हाइड्रोजन का 1 है, प्लस लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है ना। मगर कितने ऑक्सीजन -2 में है, 6, तो 6 - 2, फिर प्लस कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है, 2, इनका क्या है -1, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा बेटा 2 + 2x -12 -2, ये क्या आएगा बेटा 2 और 2 कैंसल, ये क्या आएगा 2x 12, ये क्या आएगा बेटा 12/2, ये क्या आएगा +6, तो इसका बेटा क्या आएगा +6, तो इसका बेटा क्या आ गया +6, ठीक है ना बेटा, तो इसका आ गया +6, ठीक। तो मार्शल एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, ठीक, नोट कीजिएगा इसको। हाँ देख लीजिए आप, अब है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसको कहते हैं कैल्शियम, केमिकल नेम हाइपोक्लोराइट भी। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा, CaOCl और Cl, एक Cl इसमें -1 में है और दूसरा इसमें है +1 में, वो चेक करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। हमें पता है कैल्शियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 2, क्लोरीन के पास कितने होते हैं वैलेंस में 2 4 5 6 7, इसको जब 1 मिलेगा तो ये इसको क्या आएगा 0, ये बन गया नेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया बेटा -1। अब दूसरा जो है, अब जो ये ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन के कितने हैं वैलेंस में 2 4 5 और 6, क्लोरीन के कितने हैं 2 4 5 6 और 7, ठीक है ना, तो इसके 8 आ गए, इस ऑक्सीजन के 2 4 2 6 7 ही आ गए। अब जो भी कैल्शियम इसको देगा तो क्या बनेगा OCl नेगेटिव। अब किसका निकालना है, ऑक्सीजन का पता है -2 है, क्लोरीन का निकालेंगे, लेट बी द x बी द ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या आएगा फिर -2 + x माइनस प्लस, ये क्या आएगा -1 + x, ये क्या आएगा x + 1। तो ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 और दूसरा क्या होता है x = -1, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको भी नोट कीजिए, ठीक। अब देखिए एक और है जिसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, अगर इस तरह इसका निकालेंगे, ये अलग अलग है, इस तरह है NH4 पॉजिटिव, N पे है NO3 नेगेटिव, तो इनका निकलेगा डिफरेंट, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, वो क्या आएगा फिर x + 4, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 + 1, वो क्या आएगा x 1 - 4, वो क्या आएगा -3, तो इसमें क्या आएगा -3, मगर अगर इसका देखेंगे तो क्या आएगा x 3 - 2, ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा -6 - 1, ये क्या आएगा -1 + 6, ये क्या आएगा +5, एक इसका आता है +5 नाइट्रोजन का, एक में आता है -3, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि अलग अलग, अगर आप इसको इस तरह करोगे N2H4O3 तो ये रॉन्ग है, अगर x तो ये क्या आएगा 4 प्लस ये क्या आएगा -6, ठीक है ना, ये क्या आएगा 2x, ये क्या आएगा बेटा -2, ये क्या आएगा, ये आएगा 1, मगर ये क्या है रॉन्ग, ये है बेटा रॉन्ग आंसर, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक, इसको नोट कीजिएगा। अब एक और है जिसको हम बेटा कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड जो पाया गया वो वीनस के एटमॉस्फेयर में पाया गया, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, इसको ट्राइकार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ट्राइकार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं,
इसका स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा, O C C C और ये इस तरह। अगर इसका देखेंगे, अगर यूजुअली इसको देखेंगे तो ये आएगा इस तरह। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसके कितने होते हैं वैलेंस में, 2 4 6। इस कार्बन के कितने हैं, इसके भी 2 4 हैं, ठीक है ना। इस कार्बन के कितने हैं, 2 4। इस कार्बन के कितने हैं, 2 4। इस ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 4 5 6। तो इसके भी 8 आ गए, इसके भी 8 आ गए, 4 4 8 4 4 8। ये बन गया O C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड O। इसमें ऑक्सीजन पे -2, इस पे क्या आएगा +2, इस पे -2, इस पे +2। मगर ये बेचारा यहाँ से भी कार्बन, यहाँ से भी इसका 0 है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, चेक करेंगे, लेट X बी द let X be the oxidation number, let X be the oxidation number of carbon। तो बेटा क्या आएगा फिर, 3x + 2 -2 0। ये आएगा 3x - 4 0। ये आएगा 3x = 4। x किसके बराबर आएगा, 4/3। ये भी क्या है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बताया है। अगर इसको अलहदा निकालेंगे, अगर इस तरह CO2 हमें पता है, वो फिर क्या आएगा बेटा, कार्बन का क्या आएगा, +4 आएगा। मगर इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। मगर 2 कार्बन जो है वो किस, उनका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2। मगर एक का क्या है, 0। तो एवरेज निकाला, कितने कार्बन है, 3। तो क्या करते हैं, 4/3। इसको कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसको क्या कहते हैं बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ये भी शाबाश, वेरी गुड। नोट कीजिएगा इसको। एक और भी है जिसको कहते हैं C5O2 पेंटा कार्बन डाइऑक्साइड। अब छोड़िए उसको। अब इसके बाद अब ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी। अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सों का ये भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि K4FeCN6, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कहते हैं लिगेंड, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, इसको कहते हैं ये मतलब सिंपल कैटायन, ठीक है। इसको कहते हैं आउटर सिफियर, आयनाइजेशन सिफियर, इसको कहते हैं इनर सिफियर, कोऑर्डिनेशन सिफियर भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ये एक्ट करता है लिबिस, ये लिगेंड करता है एक्ट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर भी इसका नाम है बेटा पोटेशियम। पहले हमेशा कैटायन का नाम देते हैं, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, पोटेशियम। फिर उसके बाद ये 6 बार है हेक्सासाइनाइड हो या साइनो। इसमें नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर 4 पॉजिटिव है, जरूरी यहाँ पे जरूरी क्या होना चाहिए, 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, फेरेट। नेगेटिव कॉम्प्लेक्सों को 8 लगता है, सिर्फ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सों को अगर पॉजिटिव होता तो आयरन कहते हैं। मगर अगर नेगेटिव यहाँ पे होगा, कोबाल्ट होगा कोबाल्टेट, प्लेटिनम होगा प्लेटिनेट, निकल होगा निकलेट, सिल्वर होगा अर्जेंटेट, गोल्ड होगा ऑरेट। मगर अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, सिल्वर होगा सिल्वर, आयरन होगा आयरन, कोबाल्ट होगा कोबाल्ट, ठीक है बेटा, एक नहीं है। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, हाँ 2 सेकंड। अब देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकलना चाहिए। हमें पता है पोटेशियम किसके बिलोंग करता है, सोडियम पोटेशियम, ये S ब्लॉक से है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1। तो हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसका। let x be the oxidation number of iron, let x be the oxidation number of iron। तो क्या आएगा, 4 × 1 प्लस क्या करेंगे, आयरन x। यहाँ पे साइनाइड 6, साइनाइड का क्या होता है बेटा, -1 CN, ये साइनाइड होता है इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब ये कितनी बार आ रहा है, 6 बार। ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्या आएगा, 4 + x - 6 = 0। वो क्या आएगा, -2 + x = 0। वो क्या आएगा, वो आएगा +2। ये +2 में है। देखिए कैसे, क्योंकि नेगेटिव कितने आ रहे हैं यहाँ पे,
4 है, 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितने होंगे फिर 4 नेगेटिव, ये 6 नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6। तो आयरन अगर होगा किस में, फेरस में, Fe2 पॉजिटिव, तो ये और ये क्या हो गया खत्म। यहाँ पे क्या आ गया 4 नेगेटिव। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है बेटा +2। ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। अगर इसकी जगह पे ये होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये हुआ मान के चलिए K3FeCN होल 6। फर्क क्या है यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, फिर 3 नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 3 पॉजिटिव निकलना चाहिए। लेट इसका निकालना है, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 3। इसका क्या है बेटा 1 है पोटेशियम, प्लस x प्लस 6। साइनाइड का क्या है बेटा -1। ये क्या है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, 3 प्लस ये क्या आएगा बेटा -3 प्लस x, ये क्या आएगा -x, ये क्या आएगा x प्लस 3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा +3 आएगा सीधा। ये पता है कि ये 6 नेगेटिव है, 6। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आप 3 पॉजिटिव होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 नेगेटिव आएगा तो फिर कितने आएंगे, अगर अगर 2 नेगेटिव होता तो क्या यहाँ पे आता सोडियम Na2 या K2। ठीक है मैंने, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कितने आयन्स देते। यूजुअली नीट में आया था पिछली बार ये क्वेश्चन कितने देगा कॉम्प्लेक्स, वहां पे CONH3 होल 6, CO इस तरह एक कॉम्प्लेक्स होता है CONH3 होल 6 Cl3। अगर इसमें देखेंगे कितने आयन निकले, 3 ये सेपरेट हो जाएंगे और एक ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, तो 4 आयन्स बनते हैं। अगर 2 होंगे यहाँ पे तो 3 ही बनेंगे, जितने ज्यादा आयन्स बनेंगे उतने कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक। हाँ नोट कीजिएगा इसको। हाँ अगर यही देंगे कोबाल्ट CONH3 होल 6, इसको अमीन भी कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है ये। अब यहाँ से पहले हमें आता था ये वाला कॉम्प्लेक्स K4FeCN होल 6, यहाँ पे सिंपल कैटायन था, मगर अब यहाँ पे अब क्या है कॉम्प्लेक्स कैटायन। अगर 3 नेगेटिव है तो यूजुअली यहाँ पे 3 पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलना चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है अमीन। तो लेट x be the oxidation number of cobalt, let x be the oxidation number of cobalt। तो क्या आएगा x प्लस ये 6 बार ये न्यूट्रल है, तो क्या आएगा कितने क्लोरीन है -1 हर क्लोरीन, तो क्या आएगा 0 -3, ये क्या आएगा बेटा x is equal to 3। तो इसका बेटा क्या है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा कि नहीं है, नोट कीजिएगा इसको, देख लीजिएगा आप। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये होगा क्रोमियम NH3 होल 5, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl2 होगा, इस पे क्रोमियम का निकालना है, तो क्या करेंगे लेट। अब क्रोमियम अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव आ गए तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव होना चाहिए, 2 पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है ना, वो 2 पॉजिटिव कैसे बनेंगे जब यहाँ पे 3 पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव इसके साथ होगा न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 आना चाहिए। लेट x बी द oxidation number of chromium, let x be the oxidation number of chromium। तो क्या आएगा बेटा x प्लस 5 0, कितने क्लोरीन है 3, तो 3 -1 0, तो क्या आएगा x प्लस 0 -3 0, x क्या आएगा बेटा x आएगा +3। तो इसका मतलब इसका बेटा क्या है +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है ना, कैसे, क्योंकि ये न्यूट्रल है लिगेंड, इसका कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, यहाँ पे 3 है, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव के पास कितने क्लोरीन आएंगे 2 क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, शाबाश वेरी गुड। अब ये भी याद रखिएगा,
जिन एलिमेंटों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ऑन सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम, जिन पे ये होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जिनका 6 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है कि नहीं है, तो उनको हम बेटा कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये मैं आगे चलकर बताऊंगा उनको बेटा क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे ये है, क्या कहते हैं इसको हम, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनमें होता है ऑक्सीडेशन। अगर H2SO4 ही लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल सल्फर पे क्या है, 6, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है नहीं। और जिन पे क्या होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जिन पे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑन सेंट्रल एटम, मिनिमम, वो बेटा करते हैं एक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो क्या एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है कि नहीं। जिनमें इंटरमीडिएट होगा इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो उनको बेटा कहते हैं, वो एक्ट करते हैं बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा कि नहीं। जैसे सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, ये एक्ट करता है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मगर सल्फ्यूरिक एसिड क्या एक्ट करता है, ये करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज बोथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज दिस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट एज फार एज सल्फ्यूरस एसिड इज कंसर्न, इट इज हैविंग less oxidation state as compared to sulfuric acid. That's why it acts as both oxidizing as well as reducing agent. इसको नोट कीजिएगा, ये आगे मैं बताऊंगा जब इक्विवेलेंट वेट्स आएंगे, तब मैं ये पूरा बताऊंगा डिटेल में। अब देखिए इसके बाद एक और चीज यहाँ पे देखना है हमें। हाँ, जब हमने ये जिंक लिया था, फिर उसको कॉपर Cu2 पॉजिटिव के साथ मिलाया था, तो यहां से हमने क्या बनाया था बेटा, जिंक बनाया था, और बनाया था जिंक 2 पॉजिटिव, और कॉपर सॉलिड बन गया। जिंक 0 से 2 पॉजिटिव में चला गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ये जो कॉपर आपका है, ये कॉपर से Cu2 पॉजिटिव से 0 में चला गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। मैंने ये कहा है कि आपको जिसको रिडक्शन होती है वो क्या एक्ट करता है, वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या बेटा करता है, गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं। जिसको ऑक्सीडेशन होती है, रॉय मैंने कहा है, जिसको ऑक्सीडेशन होती है वो क्या एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा कि नहीं। रिडक्शन जब तक ये नहीं देगा तब तक वो एक्ट नहीं करेगा। तो जिनके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेंगे, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने कहा H2SO4+6, ठीक है ना, गेन करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है बेटा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दो सबस्टेंसेस, ये भी मैंने कहा है, दो सबस्टेंसेस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूसिंग एजेंट्स किनको कहते हैं, which are those species which loses electrons, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद, अब मुझे आपको ये समझाना है, मान के चलिए यहां पे अगर +2 है, ये +2 है, +2 से अगर कोई +1 में जाता है, +4 से कोई जाता है +3 में, +5 में कोई जाता है +2 में, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है बेटा, कम होता है। जब कम होगा तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। मैंने कहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स रिडक्शन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा यहाँ पे क्या हो गया, ये +4 से +3, ये भी क्या है बेटा डिक्रीज इन, इसको बेटा क्या कहेंगे रिडक्शन, इसको भी कहेंगे। ये 5 से 2, ये भी है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या है बेटा ये भी रिडक्शन है। अगर कोई मान के चलिए -2 से -4 में चला जाएगा, ये भी क्या है बेटा ये भी है डिक्रीज इन, क्योंकि -2 बड़ा है -4 से, ये भी क्या हो रहा है डिक्रीज, तो इसको बेटा क्या कहेंगे रिडक्शन कहेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर कोई 0 से -1 में चला जाएगा तो ये क्या है, ये मत इंक्रीज है, ये भी डिक्रीज है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बेटा क्या कहते हैं रिडक्शन, मैंने कहा है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। अगर आप मान के चलिए A पॉजिटिव से कोई जाएगा A2 पॉजिटिव, तो ये क्या है इंक्रीज, 2 बढ़ गया, तो ये क्या हो गई ऑक्सीडेशन, ये हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई मान के चलिए A2 पॉजिटिव से कहाँ चला जाएगा A3 पॉजिटिव में, तो ये क्या है ये भी ऑक्स है, तो इसको भी क्या कहेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या है बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अगर कोई मान के चलिए A-3 से चला जाएगा -1, तो ये क्या हो गया ये भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये घट रहा है, ये बड़ा वैल्यू है, तो ये भी क्या है बेटा ऑक्सीडेशन। अगर कोई A-1 से चला जाएगा 0 में A0, तो ये भी क्या है बढ़ गया, क्योंकि 0 ज़्यादा है, तो ये भी क्या है ये ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर मान के चलिए यहाँ पे B2 नेगेटिव है, ये बन गया B2 पॉजिटिव, ये सीधा है, ये ऑक्स है। अगर कोई B0 है, ये बन गया है B2 नेगेटिव, ये क्या है बेटा ये रिडक्शन है, कम हो रहा है। अगर कोई A0 होगा, वो बनेगा A4 पॉजिटिव, ये क्या है ये ऑक्सीडेशन है। अगर कोई मान के A-4 है, ये बनेगा A+4, तो ये क्या है ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर कोई A3 नेगेटिव से A5 नेगेटिव बनेगा, ये क्या है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है बेटा रिडक्शन, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, शाबाश वेरी गुड। देख लीजिएगा अब हमें अगर मान के चलिए यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A है, ठीक है ना, इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, अगर ये 2 बार है तो हमें क्या लगाना है 2। अगर यहाँ पे A4 होगा, यहाँ पे A2 होगा, तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको, ये 4 बार है तो 2 टाइम्स। अगर यहाँ पे B6 है, यहाँ पे 3 ये है B3 है, तो ये कब 6 बनेगा जब 2 इंटू करेंगे यहाँ, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ से 4A है, यहाँ से A8 है सपोज, तो ये 4 बार है, सॉरी मान के चलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 8 बार है, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे 8 टाइम्स, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे आपको कोई बैलेंस करना है एलिमेंट, तो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। मान के चलिए कोई C2 है, यहाँ पे C है, मान के चलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सपोज, तो ये क्या करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है ना बेटा। अब इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम बेटा देखेंगे, अब अगर इस तरह होगा A पॉजिटिव, यहाँ पे A0 होगा, अगर चार्ज बैलेंस करने हैं तो क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, वो क्या बनेगा नेट चार्ज क्या आएगा 0, ठीक है बेटा कि नहीं, तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह अगर A2 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मान के चलिए A0 होगा, तो ये 0 कब बनेगा जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 नेगेटिव, तो आ गया। अगर यहाँ पे आप 6 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मान के चलिए 2 पॉजिटिव होगा,
तो ये दो पॉजिटिव कब बनेंगे? दो पॉजिटिव जब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। अगर यहाँ पे ए 0 होगा, यहाँ पे ए -1 होगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? एक इलेक्ट्रॉन, तब ये बनेगा ए नेगेटिव। अगर यहाँ पे ए 0 है और यहाँ पे ए 2 नेगेटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐड करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बन गया ना बराबर। अगर यहाँ पे मान के चलिए -B4 है, यहाँ से मान के चलिए है -2, ठीक है ना, यहाँ पे 4, ये तो कहाँ से ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए? यहाँ से। ठीक है ना। अगर यहाँ पे A4 पॉजिटिव है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान के चलिए A6 पॉजिटिव है, तो किस तरह हम करेंगे इसको? यहाँ पे 4 बनाने के लिए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है? बन गई है 4 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है? अगर इस तरह होगा, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है B -8, यहाँ पे है B4 पॉजिटिव, तो क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे इसके लिए? ठीक है ना। अगर 4 करेंगे ऐड तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अगर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाएंगे, वहां पे क्या रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। बन गया ये। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है? ठीक, मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है इसके लिए। अगले लेक्चर में आपको मैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है ना बेटा? चलिए, थैंक्स।